डियर स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट नंबर 4 का सॉल्यूशन के बारे में। तो असाइनमेंट नंबर 4 जो हमने दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, उनका आज सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ टू कन्वर्ट यूडीएल एंड यूवीएल इनटू पॉइंट लोड। यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो यूडीएल दिया हुआ होता है उसके डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है यूडीएल और 5 मीटर डिस्टेंस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 5 मीटर, यानी कि मीटर टू मीटर कैंसिल हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन में ये चेंज हो जाएगा पॉइंट लोड में। अब ये एक्ट कहाँ पे करेगा? तो ये यूडीएल जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक्ट करेगा L/2 डिस्टेंस पे, यानी कि जितने लेंथ पे यूडीएल डिस्ट्रीब्यूटेड था अब वो उसके आधे डिस्टेंस पे एक्ट करेगा जब वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। हमने लिख भी दिया है यहाँ पे, टू कन्वर्ट यूडीएल इनटू पॉइंट लोड मल्टीप्लाई इट्स लोड टू इट्स लेंथ। In above example, UDL is given, we have to multiply this given load to its length, 4 kilonewton per meter into 5 meter equal to 20 kilonewton. अब यूवीएल को कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे? तो यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही यूवीएल होता है। यूवीएल राइट एंगल के ट्रायंगल के जैसा होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसा आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि 3 मीटर डिस्टेंस पे यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो है वो है हमारा 3 मीटर डिस्टेंस पे और 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 3 मीटर इंटू 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमारा 7.5 किलो न्यूटन पॉइंट लोड में ये यूवीएल अब कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक्ट कहाँ पे करेगा? तो ये एक्ट करेगा 2b/3 डिस्टेंस पे। 2b/3 डिस्टेंस पे ये एक्ट करेगा यूवीएल जब हम पॉइंट ए टू पॉइंट ए चलेंगे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी चलेंगे, तब ये एक्ट करेगा 2b/3 डिस्टेंस पे। वहीं अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाएंगे तो ये एक्ट करेगा b/3 डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से हम लोग यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड द रिएक्शन एट बोथ एंड्स। दोनों एंड पे रिएक्शन निकालने थे। एक हिंज सपोर्ट है यहाँ पे और एक रोलर सपोर्ट है। इस क्वेश्चन में एक यूडीएल है, उसके बाद पॉइंट लोड है, फिर यूडीएल है, फिर यूवीएल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे 4 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर, उसका जो डिस्टेंस है अब वो कन्वर्ट होकर 8 किलो न्यूटन में तब्दील हो जाएगा। और दूसरा जो लोड है वो हमारा 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड था ही, उसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद यूडीएल है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, वो एक्ट कर रहा है 2 मीटर डिस्टेंस पे। तो उसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, तो 8 किलो न्यूटन में वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो यहाँ बेस हमारा 3 मीटर है, जो यूवीएल है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा और 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 5 किलो न्यूटन पर मीटर, तो वो हमारा चेंज होके आएगा 7.5 किलो न्यूटन में। उसके बाद पॉइंट ए पे हिंज सपोर्ट था। तो जहाँ भी हिंज सपोर्ट होता है वहाँ दो रिएक्शन फोर्स लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया RH और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाया RAV। उसी तरीके से पॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट था, तो रोलर सपोर्ट पे हमने लगाया RB, क्योंकि रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक रिएक्शन फोर्स लगता है और वो होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब यहाँ हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में सबसे पहले लिखते हैं सिग्मा Fx इक्वल टू 0। राइट हैंड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सिग्मा Fx इक्वल टू 0। यहाँ सिर्फ
एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है और वो है RAH, और वो राइट हैंड डायरेक्शन में है। तो हमने उसे लिखा RH, दूसरा कोई फोर्स है नहीं तो RAH इक्वल टू 0। उसके बाद हमने लिखा सिग्मा Fy इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव। तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे RAV पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने लिखा RAV। उसके बाद 8 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन और 7.5 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा। हमने बारी बारी से उसे लिख दिया, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा। उसके बाद पॉइंट बी पे RB एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, उसे हमने लिखा प्लस RB इक्वल टू 0। यहाँ से RAV प्लस RB का वैल्यू हमारा आया 28.5 किलो न्यूटन, जिसे हमने इक्वेशन 1 माना। इसके बाद टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जो है उसके अबाउट हम मोमेंट लेंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन का केस है। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नेट फोर्स 0 और नेट मोमेंट 0। तो अब हम मोमेंट निकालेंगे। तो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट हमने लिखा है सिग्मा एम ए इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज मोमेंट को हम यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव ले रहे हैं। तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 8 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो पॉइंट ए पे चल के आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 8 इंटू उसका डिस्टेंस 1 मीटर, इसी तरीके से 5 किलो न्यूटन इंटू 4 मीटर जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए तक का, उसी तरीके से 8 किलो न्यूटन प्लस इंटू 5 मीटर, उसके बाद प्लस 7.5 किलो न्यूटन इंटू 8 मीटर। RB जो फोर्स है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, तो वो पॉइंट ए पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हुए जाएगा। तो माइनस RB इंटू 12 मीटर इक्वल टू 0। यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन करते हुए हमने RB का वैल्यू निकाला 128/12, यानी कि RB का जो वैल्यू आया हमारा वो 10.67 किलो न्यूटन आया। अब इस RB के वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया और RAV का वैल्यू हमें 17.87 मिला। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में यूडीएल था और एक इंक्लाइन पॉइंट लोड था और एक यूबीएल था। तो सबसे पहले यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, तो वो 4 किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो इंक्लाइन फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में 5 sin 30 होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 cos 30 होगा। उसके बाद यूवीएल एक लोड था, तो यूवीएल का हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से, जो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया हम निकालते हैं। तो यहाँ 1/2 इंटू 3 मीटर इंटू 5, यहाँ भी 7.5 किलो न्यूटन लोड पॉइंट लोड में यूवीएल चेंज हो गया। अब पॉइंट ए पे जो है हमारा हिंज सपोर्ट लग रहा, तो हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन फोर्स लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। और पॉइंट बी पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन फोर्स, ओनली वन रिएक्शन फोर्स लगता है और वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। उसके बाद हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखा और राइट हैंड साइड फोर्स को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स को नेगेटिव लिया। RAH जो हमारा यहाँ पॉइंट ए पे लग रहा वो राइट हैंड साइड में लग रहा, उसे हमने पॉजिटिव लिया। और जो 5 किलो न्यूटन का जो लोड था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 cos 30 में चेंज होगा, तो हमने उसे भी लिखा 5 cos 30 इक्वल टू 0, और कोई फोर्स यहाँ है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ से RAH का वैल्यू 5 cos 30 जो कि -4.33 किलो न्यूटन हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लिखते हैं, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। तो अपवर्ड फोर्स हमारा यहाँ RAV है। उसी तरीके से 4 किलो न्यूटन का लोड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 5 sin 30 डिग्री का जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, तो उसे हमने पॉजिटिव लिया। उसके बाद 7.5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, तो उसे हमने नेगेटिव लिया। उसके बाद RB पे वर्टिकल रिएक्शन फोर्स लग रहा RB बी पॉइंट पे, तो उसे हमने पॉजिटिव लिया इक्वल टू 0। यहाँ से RAV प्लस RB का वैल्यू हमारा आया 9 किलो न्यूटन, जिसे हमने इक्वेशन 1 माना। अब टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 लेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव ले रहे हैं। अब हम मोमेंट निकालेंगे, तो
सिग्मा एम इक्वल टू 0। अब यहाँ जो है 4 किलो न्यूटन इंटू 1 माइनस 5 sin 30, क्योंकि 5 sin 30 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा और वो पॉइंट ए पे एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन होते हुए आएगा। तो -5 sin 30 इंटू 4 प्लस 7.5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, वो क्लॉकवाइज होते हुए पॉइंट ए तक आएगा। तो 7.5 इंटू 9। अब पॉइंट बी पे आर बी जो लोड फोर्स है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, वो एंटी क्लॉकवाइज होते हुए पॉइंट ए तक आएगा। तो -RB/10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने आर बी का वैल्यू बेसिक कैलकुलेशन करते हुए 6.15 किलो न्यूटन गेन किया। अब इस आर बी के वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जहाँ हमारा इक्वेशन 1 है आर ए बी प्लस आर बी इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आर ए बी प्लस 6.15 जो कि आर बी का वैल्यू उसे पुट करेंगे इक्वल टू 9। यहाँ से आर ए बी का वैल्यू 2.85 किलो न्यूटन हमें गेन होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ने देखा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है फाइंड द रिजल्टेंट